होता है? थोड़ा जोर से बोलिए, लगे कि वोट करने आए हैं। किस आधार पे वोट करेंगे? हम आधार करेंगे कि हम विकास चाहिए। हाँ, कौन वाला विकास चाहिए? कौन वाला है विकास जो होता है वही नहीं विकास चाहिए, हम थोड़ी पढ़े। सारे लोग बोल रहे हैं विकास, इसीलिए आप भी विकास, ये बहुत जगह। आप बताइए, आप तो पहले एकदम लगे हुए हैं, किस आधार पे वोट करेंगे? एक मिनट रुकिए। विकास चाहिए, नाला बनवाना है, सड़क नाले का चाहिए, हाँ, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, नाला चाहिए, सड़क चाहिए, इनको वही चाहिए। आपको क्या चाहिए? यही वाला विकास चाहिए? बताइए ना। अच्छा, रोजगार चाहिए और क्या नाम है, शिक्षक चाहिए, और जो बेरोजगार हैं, बहुत बेरोजगार है आदमी है। देखिए कि वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छी तस्वीर है। कुछ और लोगों से मैं बात करूंगा। अच्छी बात है, आप लोग सारे लोग आए हैं। क्या करते हैं? हम रेडीमेड का काम करते हैं दूसरे की दुकान पर। हैं? रेडीमेड का काम करते हैं दूसरे की दुकान पर। चलिए, अच्छी बात है, वोट करने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। किस आधार पर वोट करेंगे? भाई हमको यहाँ का विकास चाहिए। विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। जब यहाँ थोड़ा सा बारिश होती है तो पूरी पानी जो है पूरी सैलाब आ जाता है बारिश से। और यहाँ सब गरीबों को रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए गरीब जो है बहुत बेहाल है। रोजगार सरकार दे, और जो है अब हम लोग सोचे हैं कि अब एक बार नया सरकार को लाएं और कुछ प्रगति को। चलिए, तो देखिए कि डेवलपमेंट यहाँ इश्यू है, बदलाव यहाँ इश्यू है। महिलाएं भी हैं, हालांकि कम तादाद में है। आप आइए, वोट कर दिए आपने किया, और क्या सोच के वोट करने आई हैं? क्या आपका मुद्दा क्या रहा? कुछ तो सोची होंगी ना। हाँ, वोट आदमी देता है यही खातिर कि कौनो चीज महंगाई बा तो कम से कम सस्ता ही करे के चाहिए। हाँ, बहुत महंगा बा कोनो चीज, चाहे कोनो चीज के सुविधा नहीं खे। आप बताइए, आप कितने साल पेपर लीक हो, वोट कर ही रहे होंगे? ये बताइए कि क्या इस बार किस इश्यू पर वोट कर रहे हैं? बार जो है आरजेडी लंदन छाप हमारा अपना है, सारे मुस्लिम वोट पूरे बिहार के लोग दे रहे हैं, वही जीतेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन। तो एमवाई की वजह से कर रहे हैं कि डेवलपमेंट वगैरह? डेवलपमेंट की वजह से, डेवलपमेंट विकास। देखिए कि विकास के नाम पर वोट जो है, ज्यादा लोग विकास के ही नाम पर कहते हैं, बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जाति और इक्वेशन जो है उनके लिए बिल्कुल देख पा रहे हैं हम किस तरीके से ये जो तमाम वोटर्स पहुंच रहे हैं। अगर अधिकतर देखा जाए राहुल लाल जी, तो सभी के जहन में एक ही मुद्दा है विकास का, क्योंकि अधिकतर लोग विकास की बात ही यहाँ पर देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राहुल सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है, कहीं पे जाती है, तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। चिराग पासवान को आपने सुना, और इस बार हमने देखा किस तरीके से बेहद एक्टिवली और बेहद स्मार्टली अपनी सीटों को लेकर खासा अड़िग नजर आए थे, और खासा मनाना पड़ा था उनको सीटों को लेकर। अब हालांकि वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। राहुल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। लगातार एक ही मुद्दा गूंजता हुआ नजर आ रहा है, वो है विकास का। क्या लगता है आगे चल के विकास को लेकर क्या कुछ और किया जाएगा? खासतौर पर महिला सशक्तिकरण की बात जो लगातार की जा रही है, महिलाओं को खासा उम्मीद है, महिलाओं से तमाम वादे किए गए हैं, क्या वो वादे इस बार पूरे हो पाएंगे? देखिए, राकेश जी ने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही थी कि जो चुनाव है 2025 का, वो काफी कांटे की टक्कर की है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि 2020 के चुनाव को हम लोगों ने देखा था कि वहां पे केवल 12,000 वोटों का हर्षाजी अंतर रहा था, और उस समय हम लोगों ने देखा था कि नीतीश कुमार जी जो है कि वो 43 सीटों पर सिमट के रह गए थे, लेकिन वो 43 सीटें भी उनको इसलिए आ सकी थी क्योंकि महिला वोटों का बिल्कुल उनको जो है कि अच्छा खासा जन समर्थन प्राप्त था। नहीं तो अगर उनको महिलाओं का समर्थन प्राप्त ना होता 2020 के चुनाव में, तो वो 20 के नीचे सिमट के आ जाते। तो ये एक चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या इस बार महिलाओं की भूमिका कैसी है, क्योंकि जब बिहार के चुनाव का विश्लेषण हो और महिला वोटर्स की अगर वहां पे वर्णन ना हो वहां पे, तो फिर बिहार के चुनाव को हम लोग पूरे तस्वीर के साथ नहीं देख सकते। और इसी संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं वहां पे कि किस तरह से जो है कि 10-10 हजार रुपया जो है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से वहां पे उनके खाते में सीधे दिया जा रहा है। ये एक बड़ा सा मामला है, और उसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने भी जो है
बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं महिलाओं के मामले को लेके। तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 जनवरी देवी और लालू प्रसाद यादव जो कि यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां भी इस बार देखने को मिली और इस बार सीएम के फेस के अनाउंसमेंट भी जब करने की बात की गई थी तो तेजस्वी नाम का नाम आगे किया गया था।